नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम जुड़ चुके हैं बारून के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि राजू चौधरी उर्फ रामाधार चौधरी, सह वर्तमान में भी प्रोफेसर हैं और मुख्य पार्षद का प्रत्याशी हैं। और बारून नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी प्रत्याशियों में ये भी जो है पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव घूमना अपना काम चालू कर दिए हैं। तो किस तरह से इनको जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, इन्हीं से जानते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद श्रवण जी। अब जितने भी कैंडिडेट हैं सर बारून में, सभी कैंडिडेटों में सर आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं और आपको हर जगह घूम फिर रहे हैं और एज ए टीचर के रूप में आपका पहचान है सर। तो आपको जनता का कितना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है घूमने के बाद? सबसे पहले तो श्रवण जी हम ये कहना चाहते हैं कि जनता की राय क्या है और किस तरह के प्रत्याशी को पसंद करना चाहते हैं, ये तो हम यही देखकर बता सकते हैं। जिस प्रकार से सब 9 प्रत्याशी घूम रहे हैं नगर पंचायत बारून में, तो हर कोई चाहते हैं कि हम जीतें, चुनाव जीतें। लेकिन चुनाव जीत का केवल मापदंड ये नहीं होना चाहिए कि केवल हम जीतें, बल्कि जीतने के बाद जो जिम्मेवारी होती है उस जिम्मेवारी को वे निर्वाचित प्रत्याशी किस प्रकार से निर्वहन कर पाएंगे, किस प्रकार कार्यान्वित कर पाएंगे या अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किस तरह से करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। जी सर, ये तो जो भी आपने बातें बोली, ये सब चुनाव अगर जीतते हैं तो ऐसा होगा। इससे पहले सर आप मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो उस दौरान सर आपने क्या क्या काम किया अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, कुछ बताना चाहेंगे जनता को? सबसे पहले तो एक बात का महसूस ज़रूर है और हमने उस अपने चुनाव के दरमियान में कहा था कि यदि मैं निर्वाचित होता हूं तो इतना ज़रूर करूंगा कि ये कार्य जो निर्धारित हैं पंचायत के अंतर्गत, ये किसी प्रकार के किसी तरह का कोई दबाव किसी का न चलते हुए, बल्कि हर वर्ग के लिए एक स्वतंत्र कार्य होगा जो सरकार द्वारा पंचायत में निर्धारित है। और मैंने जहाँ तक जो समझ रहा हूँ, ये महसूस है मुझे कि हर वर्ग के लिए मैंने कुछ ऐसा कार्य जरूर किया जिसमें हर वर्ग के लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, ये कभी भी जात पात की राजनीति न करके जमात की राजनीति किए और जो इनके निर्धारित कार्य थे सरकार द्वारा, ये पूरी तरह से न सही लेकिन हर संभव प्रयास किए जो हर वर्गों के लिए एक मिसाल है, ऐसा महसूस होता है। ये सब जो काम बता रहे सर, ये तो डायरेक्ट पेपर में हो या मतलब जैसे लोग अनुभव कर सकते हैं। मैं वैसा काम जानना चाह रहा हूँ जो एकदम डायरेक्ट दिखे, तो वैसा सर कुछ 2-4 काम बताएं। ऐसे कार्य जितने भी हुए हैं उनमें आवास का ये जो कार्य है और जो विकास के कार्य हैं निर्धारित सरकारी जो हुए हैं, वो सबसे पहले दिखाई आज भी दे रहा है उस समय का कार्य किया हुआ। और सबसे पहले हम इस जो शिक्षा का माहौल है, मैं प्रारंभ से ही 2006 से ही मैं सबसे पहले शिक्षा पर फोकस किया और आज भी यही मेरा मुद्दा है जो पहले था 2006 में, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा कुंजी है जो हर तरह के विकास का रास्ता खोल देता है और इसमें कोई भी लोग किसी भी मौलिक, संवैधानिक या किसी भी बुनियादी सुविधा से वंचित लोग नहीं हो पाते हैं। जी सर, जैसा कि आप सर शिक्षा को बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में पूरी तरह से घर से संपन्न है, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो क्या सर कुछ वैसे छात्र भी आपके पास है जो एकदम दबे कुचले हों, जिन्हें फीस नहीं भरने का 1 रुपया पैसा हो, तो वैसे छात्रों को भी आप पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं मुफ्त में? हाँ, ऐसे छात्र छात्राएं बहुत से हैं जो अगर लगता है कि वे उनके गार्जियन सक्षम नहीं हैं तो मैं अपने तरफ से स्वतंत्र रूप से उन्हें आश्वस्त करता हूं और पढ़ाता भी हूं। पहले भी मैंने पढ़ाया है, आज भी उन सभी के लिए जो असमर्थ हैं गार्जियन, उनके बच्चों के लिए मैं निःशुल्क सेवा देता हूं और आगे भी प्रयास रहेगा कि ऐसे लोग जो बिल्कुल असमर्थ हैं बच्चों को पढ़ाने में, उनकी हम मदद करते जहाँ तक हमको संभव हो सके। चुनाव में सर सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है जातिवाद। लोग जिस एरिया से जिस जात के होते हैं ज़्यादातर उन्हीं का वोटर होता है। अदर कास्ट वाले वोट नहीं करते हैं कि नहीं वो उस जाति का है, वो हमारा काम नहीं करने का जीतने के बाद। तो क्या सर हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करना चाह रहे हैं कि जो यादव बहुल एरिया हो, चौधरी बहुल एरिया हो, मुस्लिम बहुल एरिया हो, तो अगर चुनाव आप जीतते हैं तो सबको एक नज़र एक भाव से देखेंगे? जहाँ तक श्रवण जी जाति की बात आपने कही, तो जात मैं मानता हूँ, लेकिन शादी विवाह के लिए, मड़वा भतवान के लिए
कोई ऐसा कार्य के लिए जो केवल जात में ही सीमित होता है, लेकिन राजनीति, जो लोग भी राजनीति करते हैं एक जात की, तो वे न घर के रह जाते हैं और न घाट की। मेरा सिर्फ इतना ही मानना नहीं, बल्कि अमलीय रूप में ये मैं अपने कार्य के रूप में दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊंगा भी कि मैं कभी जात की राजनीति नहीं किया, मैं जमात की राजनीति किया था, आज भी करता हूँ, भविष्य में भी करूँगा। यदि बारून नगर पंचायत के लोगों का प्यार, स्नेह, दुलार, आशीर्वाद मिलता है और मैं नगर पंचायत में मुख्य पार्षद के रूप में निर्वाचित होता हूँ, तो सर्वप्रथम मेरा यही कार्य होगा कि शिक्षा का एक ऐसा अलग जगह, ताकि जो नौनिहाल बच्चे जिनके होठों पर मुस्कान होना चाहिए, हंसी होनी चाहिए, उनके होठों पर मैं देख रहा हूँ सिगरेट और बीड़ी। मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज के पीढ़ी कहाँ लोग जा रही है और न जाने कहाँ लोग ले जा रहे हैं। गार्जियन और अभिभावक के भी मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि अगर पिता ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छा मार्ग दिखाएंगे, उनकी सोच अच्छी होगी, तो निश्चित है कि उनके बच्चे, आसपास के भी बच्चे अच्छा सीखेंगे और ऐसा कुछ ज़रूर सोचेंगे कि हम भी अच्छा करें। और रहा बात कुछ कार्य करने के, तो सबसे पहले मेरा फोकस होगा शिक्षा पर। सबसे प्रथम शिक्षा का विकास कैसे हो, शिक्षा का स्तर, उनके गुणवत्ता में सुधार किस प्रकार का हो। जो स्तर गिर गया है सरकारी स्तर से, उस स्तर को हम निजी स्तर से या सरकारी स्तर से हम अधिक से अधिक ऊंचा कैसे उठाएं, उन गुणवत्ता में वो ऐसा सुधार हो, पारदर्शिता के रूप में हो, ताकि शिक्षा का एक अलग जगह और शिक्षा का एक ऐसा माहौल बने जो हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा हो। और इसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्था, भाईचारा, आपसी प्रेम, जो अनेकता में भी एकता का संदेश मिले और एक साथ नफरत को भुलाकर मोहब्बत और प्रेम में जीना सीखें। जी सर, कुछ अंतिम संदेश देना चाहेंगे अपने वोटर्स को? मैं अंतिम संदेश नगर पंचायत बारून के लोगों को, तमाम वर्ग के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप ये नहीं कि आप रामाधार चौधरी को ही चुने, बल्कि वैसे प्रत्याशी को चुने जो आपके ही नहीं, नगर पंचायत के तमाम जाति के लोगों के लिए सोचें, उनके आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक हर आवश्यक जो सुविधाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनके बारे में सोचें और उन्हें कार्यान्वित करने का हर संभव प्रयास करें, किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर।